दृढ़ निश्चय के साथ यदि मेहनत की जाए तो सफलता आपके कदम चूमती है। यह एक बार फिर साबित कर दिया है ऋषिनगर स्थित एग्री एकेडमी ने। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम में एग्री एकेडमी से पढ़े हुए सुमित ने पूरे हरियाणा में फर्स्ट रैंक हासिल किया है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम में एंट्रेंस टेस्ट में एग्री एकेडमी से पढ़े हुए सुमित ने पहला स्थान हासिल किया है। सिरसा के एक छोटे से गांव में रहने वाले सुमित ने पूरे हरियाणा में पहली पोजीशन हासिल की है और साबित कर दिया है कि मेहनत अगर की जाए, सच्ची लगन से मेहनत की जाए तो सफलता पीछे नहीं रहती है। इसके अलावा एग्री एकेडमी से पढ़े हुए 45 और स्टूडेंट्स को बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन मिला है। ये पहली बार नहीं है, लगातार तीसरी बार एग्री एकेडमी का कोई विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम में एंट्रेंस टेस्ट में पहली पोजीशन लेकर सफल हुआ है। इसके अलावा कई और कैटेगरीज में भी एकेडमी के छात्रों ने पहली पोजीशन हासिल की है। अपनी इस सफलता के लिए एग्री एकेडमी की तरफ से ऋषिनगर स्थित इंस्टीट्यूट में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह में सफल विद्यार्थियों के माता पिता को सम्मानित किया गया, साथ ही छात्रों को भी सम्मानित किया गया। पहली पोजीशन हासिल करने वाले सुमित को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस मौके पर बातचीत करते हुए एग्री एकेडमी के निदेशक प्रवेश वधवा और अनिल भिंडवाल ने बताया कि एग्री एकेडमी जब से शुरू हुई है तब से सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही है। सफलता के झंडे गाड़ते हुए एग्री एकेडमी ने तीसरी बार पहली पोजीशन पर छात्र लाकर एक हैट्रिक बनाई है। अभी एग्री एकेडमी को शुरू हुए 2 साल के लगभग ही हुए हैं, लेकिन एग्री एकेडमी ने दिखा दिया है कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बीएससी प्रोग्राम में अगर किसी को एडमिशन लेना है तो एग्री एकेडमी ही एक मात्र विकल्प है। पर फिर एग्री एकेडमी ने तीसरे साल लगातार जो है आपको एक फर्स्ट रैंक दी है, तो कैसे मतलब आपको कैसे हर साल जो है रिजल्ट दे पा रहे हैं? सर, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, सभी पेरेंट्स को स्वागत करता हूं। सुमित बेनीवाल जैसे कि सिरसा से है, पूरे हरियाणा में जनरल कैटेगरी का फर्स्ट रैंक है। सुमित बेनीवाल ही नहीं, ईडब्ल्यूएस से लेकर बीसीए, बीसीबी, डिप्राइड, एससी, एससी हर कैटेगरी में फर्स्ट रैंक देने वाली एग्री एकेडमी पहली संस्था बन गई है हरियाणा की। आज एग्री एकेडमी किसी नाम की मोहताज नहीं है, क्योंकि तीसरी बार थर्ड टाइम हरियाणा में हैट्रिक लगाने वाली पहली एकेडमी है। क्योंकि 10th बीएससी एग्रीकल्चर में 55 सीटें हैं सर पूरे हरियाणा में। 55 में से पिछली बार भी 45 सिलेक्शंस हुए थे, अब की बार फिर 45, इससे पिछले साल जो है 37 सिलेक्शंस हुए थे। तो ये जो हो पाया है सर, ये मेहनत से संभव हो पाया है। अनिल जी, ये सारा का सारा बेस्ट रिजल्ट देने का टेंडर आपने छुटवा रखा है, और एकेडमी भी है, उनको भी दे दो मौका। सर, इसमें मैं एक ही बात कहूँगा कि मेहनत से परिणाम आते हैं। जो मेहनत करेगा उसके परिणाम रहेंगे, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे हम हो या और कोई भी हो, जो मेहनत से ही परिणाम बनते हैं। बच्चे की भी कड़ी मेहनत है, स्टाफ की भी कड़ी मेहनत है, पूरे एग्री एकेडमी परिवार की मेहनत है। हमने एक सिंपल साधारण तरीके से बच्चे को नहीं पढ़ाया, पढ़ाते तो सभी हैं। हमने नाइट कैंप की व्यवस्थाएं रखी, जैसे कि सुबह 9 से लेकर 1 बजे तक क्लास, 1 से 2 लंच, 2 से 5 क्लासेस, 5 से 8 रेस्ट, रात 8 से लेकर मॉर्निंग 1 बजे तक 12 बजे तक नाइट कैंप चलता था, जब जाकर इस श्रेष्ठ परिणाम बनते हैं। ये तो अभी शुरुआत ही की थी आपने, और एकदम से इतना तेज दौड़ना शुरू कर दिया है तो कि फर्स्ट ही आए जा रहे हैं, तो क्या मतलब थक नहीं जाएंगे? सर, अभी तो ये दौड़ है, स्टार्ट ही नहीं मानता कि दौड़ स्टार्ट हुई है। ये दौड़ तो उस दिन स्टार्ट मानूंगा जिस दिन एग्री एकेडमी 20,000 बच्चा स्टार्ट हो जाएगा। 20,000 बच्चे से मैं मेरा स्टार्टअप स्टार्ट करूंगा यहाँ से। और एग्री एकेडमी आने वाले समय में नीट के लिए, आईआईटी के लिए एक बहुत बड़ा बैरियर बनेगी। जो बड़े बड़े संस्थान हैं, हिसार को या हमारे एरिया को बड़ी दूर जाना पड़ता है, 200, 400 किलोमीटर दूर। तो अगर ऐसे रिजल्ट हमारे पास हैं और हिसार में बन रहे हैं लगातार 3 साल से, तो अगली बार सर मैं बीएससी एग्रीकल्चर तो है ही है, इसमें तो हमने स्टैंप लगा दी है कि बीएससी एग्रीकल्चर की 55 सीटों में तो अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो पहले एग्री एकेडमी में एडमिशन लेना पड़ेगा। ये तो प्रचलन हम चला ही देंगे। इसको मैं चैलेंज जब मानूंगा जब 20,000 बच्चे मैं क्रॉस कर जाऊंगा ना, उसके बाद का चैलेंज स्टार्ट होगा सर, उससे पहले तो मैं चैलेंज नहीं मानता है। तो प्रवेश जी से पूछना चाहेंगे, प्रवेश जी, एक मतलब 45 बच्चों का आपने बताया कि 55 से 45 बच्चे हैं, कुछ और अकेडमी हैं वो भी कह रहे हैं हमारे 40 बच्चे 45 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, सीटें 55 ही हैं, तो ऐसे कैसे हो गया? इसका सभी पेरेंट्स को मैं ये कहूँगा कि जागृत रहें। पहले तो जो भी हमारा, जैसे आज दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे पूरे हरियाणा में न्यूज आई है, हमारे बच्चे के साथ आपको रोल नंबर मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे, रैंक मिलेगा, लेकिन कई क्या करते हैं, ओनली फोटो लगाई फर्स्ट रैंक। तो प्यारे डियर पेरेंट्स, प्यारे बच्चों,
जागृत रहें। जो एग्री एकेडमी का फर्स्ट रैंक आ रहा है लगातार 3 सालों से, 2021 में जतिन बिसला, 2022 में प्रवीण खरब, 2023 में सुमित बैनीवाल फ्रॉम गांव चाटीवाल सिरसा से ऑल ओवर हरियाणा फर्स्ट रैंक। लेकिन जब 2021 में हमने एग्री एकेडमी स्टार्ट की, जब अपना जनरल कैटेगरी में फर्स्ट रैंक आया था, लेकिन 2022 और 23 में हर कैटेगरी में फर्स्ट रैंक। एक बात कहूंगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जो भी एकेडमी मेहनत करेगी बच्चों पर, वो श्रेष्ठ परिणाम आएंगे ही आएंगे। ऑल ओवर हरियाणा टॉप इस बार किया है एग्री एकेडमी ने, ये आपके सामने सबूत है। सुमित बैनीवाल, करो जी बात। मतलब हैट्रिक, एक और मैं हैट्रिक की है, अभी तो खेलों में ही सुना करते थे हम तो, अब हैट्रिक इंस्टीट्यूट्स में भी आपने देनी शुरू। हैट्रिक नहीं जी, हम तो लगातार 10 सालों तक लगातार फर्स्ट रैंक लाएंगे। फिर एक तरफा माहौल बनेगा एग्री एकेडमी का। मतलब एचयू में जाना है, यदि एचयू में एडमिशन लेना है तो पहले एग्री एकेडमी सार में एडमिशन ले। एग्री एकेडमी सार में एडमिशन हो गया तो एचयू में 100% एडमिशन हो जाएगा। अभी ये बच्चा जो फर्स्ट रैंक जो जनरल कैटेगरी में लेकर आया, सुमित भी हमारे साथ है। सुमित बताएं कि मतलब कितनी मेहनत की जिसके ये इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। सर मेहनत तो बहुत करवाई है सर, एकेडमी ने भी बहुत करवाई और हमने भी बहुत मेहनत की है सर। नाइट कैंप, हमारी टेस्ट सीरीज भी चली थी सर। हमारे इतने टेस्ट हुए हैं कि दिन में 2-2, 3-3 टेस्ट, फुल मार्क्स, फुल सिलेबस के टेस्ट हुए हैं सर। और सर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई है इन्होंने, और इनकी सर सारे डाउट क्लियर करे, एक एक डाउट क्लियर करे हैं। कोई भी सर कोई भी डाउट हो सारे हाथों हाथ सॉल्व होते हैं सर। बढ़िया रिजल्ट। तो मतलब जो कहते हैं कि मेहनत जाया नहीं जाती, तो मतलब मेहनत जो है आपकी कामयाब हुई है और मेहनत काम आई है। यस सर, मेहनत काम। आपके फादर साहब क्या काम करते हैं? खेती करते हैं सर। खेती आपने करते हैं, आपने भी खेती अपनाने की सोची है? यस सर, अब ये थोड़ी हाई लेवल की करेंगे सर, पढ़ाई लिख के करके खेती करेंगे सर। मतलब वो दौर आ गया है कि जो पहले एक परंपरागत खेती जो हुआ करती थी कि एक परिवार का बच्चा जो है खेती अगर हमारे घर में चल रही है तो हम भी खेती ही करेंगे, लेकिन अब पढ़ लिख कर जो है मतलब एक स्टैंडर्ड की खेती की जाएगी, स्टैंडर्ड की खेती, विज्ञान को भी साथ में लेके। यस सर, बढ़िया हाई लेवल की खेती होगी सर। फैकल्टी का क्या सर फैकल्टी सर ये खुद है एग्रीकल्चर में, प्रवेश सर इनसे ऊपर तो कोई नहीं है सर। पूरे हरियाणा के अंदर भी नहीं होगा एग्रीकल्चर का सर। सारे डाउट हाथों हाथ क्लियर, और इनके कारण मेरे 88 मार्क्स आए हैं सर। 100 आउट ऑफ फर्स्ट रैंक है सर। इन्होंने सारे पूरा तन मन धन से पूरा सपोर्ट किया सर, अनिल सर और प्रवेश सर ने सर। जो बच्चे आप तो देख पा रहे हैं और भविष्य में जो एग्रीकल्चर लाइन में रहना चाहते हैं, उन बच्चों को क्या संदेश दें? बस सर यही कि एग्रीकल्चर करना है तो एग्रीकल्चर पढ़नी है तो प्रवेश सर से ही। और एग्रीकल्चर सर मैं तो बहुत मानता हूँ उसको, बहुत ज़्यादा बहुत है मैम। लेकिन जी एक आपसे मैं पूछना चाहूँगा, ये तो शुरुआत है, मतलब एक इनके बच्चों की करियर की शुरुआत आपने मंजिल तक पहुँचा दी है, मतलब मंजिल के दरवाजे तक पहुँचा दिया। मंजिल पाना भी इनको बाकी है, आगे मंजिल भी पाएंगे, तो उसमें आप क्या हेल्प करेंगे? सर पिछले 3 साल से बच्चे जा रहे हैं, आदि से वहाँ जो जितने भी यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं मोस्टली अपनी एकेडमी से ही जा रहे हैं। आगे जैसे ईडीओ की वैकेंसी निकली थी, अभी 700 पोस्ट थी, कैंडिडेट कम रहते हैं, बच्चे पोस्ट ज़्यादा होती हैं, कैंडिडेट कम होते हैं। पहली बात तो यही है। उसके बाद एडीओ है, एएफओ है, डीएचओ है, एचडीओ है, एनएससी है, एसओ है, क्रिबको है, इफको है, नबार्ड है, एसओ है, बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं, एफसीआई है, उसमें स्पेशल पोस्ट निकलती है। तो यानी कि इसमें एक बार सर एंट्री गेट मुश्किल है, नौकरी गेट आसान है। यूनिवर्सिटी के अंदर 55 सीट कट कंपटीशन है, 55 में से एक रैंक बढ़ना पूरे हरियाणा में, वो बहुत बड़ी बात है, चमत्कार है। यानी बच्चे टोटल भाग लेते हैं? टोटल इसमें अब की बार लिए थे 3000 के तकरीबन 2857 समथिंग बच्चे थे इसमें जिन्होंने भाग लिया था, और 55 सीटें थी, 55 में से 45 प्लस एग्री एकेडमी के, तो यानी 90% से भी ज़्यादा रिजल्ट एग्री। और सर बच्चों को एक बात और, सभी हरियाणा प्रदेशवासियों को एक और कहूँगा कि देख लो, आपका बच्चा भी कहीं ना कहीं पढ़ रहा था, तो आपको मतलब सबूत चाहिए तो सबूत आपके पीछे खड़ा है। गार्जियन और बच्चे, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है यूनिवर्सिटी के अंदर, काउंसलिंग है 2 से 5 के बीच में, तो ये तो बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं सर। ये विश्वास का ही परिणाम है। ये अगर एक सुमित से दोबारा पूछना चाहेंगे सवाल। सुमित, आपने जो मतलब एग्री एकेडमी ज्वाइन करने की सोची, उससे पहले आपने सोचा होगा कि एग्रीकल्चर लाइन में ही जाना है, तो क्या मतलब ये सोचा था कि घर वालों की प्रेरणा थी, और प्रेरणा थी तो फिर एग्री एकेडमी में आने का कैसे सोचा? सर एग्री एकेडमी का रिजल्ट सबसे बड़ा कारण यही है, और एग्रीकल्चर के टीचर प्रवेश सर का पहले से पता था सर, ये एग्रीकल्चर के गुरु बहुत अच्छे हैं सर, और इसलिए हमने एडमिशन लिया। और इनके रिजल्ट भी आ रहे थे 2 साल से लगातार, तो इसलिए हमने एडमिशन लिया और यहाँ में फुल मेहनत करवाई है सर इन्होंने। प्रवेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं ये कहूंगा, एग्री एकेडमी सार ने जनरल कैटेगरी में तो आपको दिख रहा है सुमित बैनीवाल, लेकिन बीसी बी कैटेगरी, बीसी ए कैटेगरी, एससी कैटेगरी, डिप्राइड एससी कैटेगरी,
कैटेगरी, LDV, हर कैटेगरी में फर्स्ट रैंक देने वाली एग्री एकेडमी हिसार है। जनरल में तो है ही है, लेकिन ये देखो SC कैटेगरी का बच्चा निखिल एक हिंदी मीडियम का बच्चा था, इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती थी, लेकिन आज पूरे हरियाणा में फर्स्ट रैंक। और एक प्रिंस BCB कैटेगरी में 50 नंबर से सीधा 80 पे, ये BCB का फर्स्ट रैंकर। और एक अपने EWS में राहुल के भी 86 मार्क्स आए आउट ऑफ 100 और फर्स्ट रैंक किया है EWS कैटेगरी में। एक और घोषणा, HU जिस एज लिमिट तक बच्चा लेती है, सबसे कम उम्र का बच्चा हमारा इस बार सिलेक्ट हो गया। 14 एज, 14 साल का बच्चा HU में पढ़ेगा, यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ेगा। उसका नाम है जतिन, रेवाड़ी से है। आज रेवाड़ी से बच्चे नहीं आ पाए कारणवश किसी, तो रेवाड़ी से बच्चा जतिन, वो दोनों भाई बहन है, जतिन निहारिका, दोनों भाई बहनों का एडमिशन हो गया। HU में एक का रैंक आया सेकंड और एक का रैंक आया थर्ड। सबसे कम उम्र का बच्चा सिलेक्ट करने वाली पहली एकेडमी बन गई एग्री एकेडमी हिसार। क्या कोई स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया भी होता है? एज का क्राइटेरिया होता है भाई, इस एज से कम एज के हम बच्चे नहीं ले सकते, लेकिन वो 14 एज का कंप्लीट हुआ है। ये आज 31 को हुआ है, आज 1 तारीख है, मतलब आज इतिहास ही रचा गया है ये तो एग्री एकेडमी से। और सर इसके निखिल के बताता हूँ मैं, ये मेरे से इसने कई जैसे इंग्लिश के वर्ड आ गए तो पूछता सर इसकी हिंदी क्या है। तो मतलब एक हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, जो बच्चे ये सोचते हैं मेरे 50 नंबर है 40 नंबर है, मेरा क्या होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप माइंड में जो डाटा सेट करते हैं वही आप जीवन में कर पाते हैं उसी चीज़ को। अगर डाटा सेट अच्छा है, मुकाम पे पहुंचना है, तो पॉजिटिविटी रखो। सबसे बड़ी बात, पॉजिटिविटी जितनी बढ़िया होगी रिजल्ट उतना ही रहेगा। मैंने इस बच्चे को बढ़ते देखा मेरी आंखों के आगे। हिंदी मीडियम जो अक्सर को जोड़ के पढ़ता है, SC कैटेगरी में पूरे हरियाणा फर्स्ट रैंक है, तो पूरे हरियाणा के लिए प्राउड मोमेंट है कि क्या नाम है बेटा आपका? सर निखिल। सर मैं बताना चाहूँगा, परवेश सर और नील सर ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी सर। मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था और जो एग्रीकल्चर होती है ना सर, एक नेमराज बुक वो पूरी इंग्लिश में थी, परवेश सर ने सर पूरी हिंदी में ही समझा दी। तो मतलब परवेश सर ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी सर। ये प्राइड SC फर्स्ट रैंक है। क्या नाम है बेटा? कृषाणु नाम है सर मेरा। किशानु जी, आप कैसे एग्रीकल्चर उसमें फील्ड में आके, लड़कियों को तो कहा जाता है वैसे एग्रीकल्चर फील्ड से मतलब दूर रहने की बात की जाती है, पर लेकिन दूर रहती भी हैं, दूसरे फील्ड चुनती है, तो आपने कैसे चुना? सर एक्चुअली सर हम देखते हैं कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा खेती पे ही ध्यान दिया जाता है। और सर आजकल किसान जो है सर वो बहुत नीचे जाए जा रहे हैं सर, उनकी मतलब इतनी इज्जत करी नहीं जाती। और सर मैं सर 9th में थी तब मेरी मम्मी ने मेरे को एग्रीकल्चर के बारे में बताया था, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार ट्राई कर लिया जाए, अपने देश के लिए कुछ ना किया जाए। तो सर अब मैं HU में अपना सिलेक्शन हुआ है सर एग्री एकेडमी की वजह से, और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे जाके अच्छे से पढ़ाई करूँ और अपने देश को कृषि के मामले में ऊंचाई पर लेके जाऊँ। EWS में फर्स्ट रैंक पूरे हरियाणा में। मेरा नाम राहुल है, मैं सिरसा जिले के जोगीवाड़ा गांव से रहने वाला हूं। आज जो भी अच्छा रिजल्ट आ पाया है उसके पीछे मेरी कड़ी मेहनत है। मेरे साथ साथ मेरे माता पिता का, परिवार का और एग्री एकेडमी का भी पूरा सहयोग है। जो पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को एक घोषणा करना चाहूँगा, एग्री एकेडमी हिसार का सुपर 55 बैच स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चा उसमें एडमिशन लेगा, स्टार्ट लगभग 5 या 6 दिन में एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे। उसमें 55 सीटों में 55 के बैच बनेंगे, उसमें 35% डिस्काउंट, 35% डिस्काउंट फ्लैट मिलेगा जो स्टार्टिंग के 55 बच्चे होंगे। तो जो और भी एक बात और कहूँगा कि देखिएगा, फीस कोई ये मत सोचो कि हमारी ख़राब हो गई जी। आपने कहीं पर भी कुछ भी पढ़ाई की है, आप पढ़ाई करते हो कभी ख़राब नहीं जाती। मैं तो हमेशा सकारात्मक सोच रखता हूँ क्योंकि हम भी एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। तो एक उन बच्चों को मेरे थ्रू मैं मैसेज देना चाहूँगा कि देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट में इस परीक्षा में हो सकता है कहीं ना कहीं आप हताश हुए, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। यहाँ सच्चाई के साथ पढ़ाया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि विश्वास, अगर विश्वास जितना अटल होगा सफलता उतनी अटल होगी। तो सभी को यही कहूँगा कि आप अपना हमारा ड्रॉपर बैच ज्वाइन करें। ड्रॉपर और टॉपर, नेक्स्ट टॉपर आप होंगे। आप में से कोई बच्चा हो सकता है शायद जो मुझे सुन पा रहा हो, जो पेरेंट्स मुझे सुन पा रहे हैं। और बेटा या बेटी को पेरेंट्स छोड़ता है तो बहुत सारे क्वेश्चन उनके माइंड में होते हैं कि क्या सेफ्टी रहेगी। सर यहाँ संस्कारों का भी ध्यान रखा जाता है। मैं गारंटी देता हूँ कि आप जैसा बच्चा सौंप के जाएंगे उससे कई गुना अच्छा बच्चा मैं आपका करके दूंगा। ये प्रिंस है, BCB कैटेगरी में पूरे हरियाणा में फर्स्ट रैंक। बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम प्रिंस है, मैं रेवाड़ी जिले का सिया गांव का रहने वाला हूँ। मैंने एग्री एकेडमी से कोचिंग ली थी। आज मेरी BCB कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है। नंबर मार्क्स 84 नंबर है। आपने देखा कि एग्री एकेडमी के निदेशक, विद्यार्थी और विद्यार्थियों के परिजन पूरे उत्साहित हैं। जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, भीषण गर्मी के बावजूद कार्यक्रम में सभी खुशी मना रहे हैं और पसीने से तरबतर है। ये पसीना गर्मी का ना कहकर हम कहेंगे कि ये पसीना मेहनत का है, जो मेहनत का है जिसकी वजह से आज वो सफल हो पाए हैं। ऐसे ही मेहनत करते हुए कोई विद्यार्थी अगर
बीएससी एग्रीकल्चर एचयू में एडमिशन चाहता है तो एग्री एकेडमी उसके लिए एक शानदार विकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।